जिनके चरणों में अनंत ज्ञान, प्रेम, आनंद और शांति का सागर लहरा रहा है, जिनकी कृपा के सागर की एक बूंद से ही समस्त ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति का उपहार मिला है, जिनके हृदय से प्रवाहित होने वाली तारतम वाणी की अमृत धारा समस्त विश्व को अपने आंचल में समेट लेने वाली है, जिनको अपने हृदय मंदिर में बसा लेने पर एकरूपता का मधुर एहसास होता है। उस प्राणेश्वर, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राणनाथ के चरणों में हमारा सर्वस्व समर्पण है। हमारी अंतरात्मा की यही पुकार है, बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। प्राणाधार सुंदर साथ जी, परब्रह्म के आदेश से संसार के विभिन्न भागों में अनेकों महापुरुषों का अवतरण हुआ है, जिन्होंने समस्त विश्व को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। एक ही सत्य अनेक भाषाओं में अवतरित हुआ है, जिसे तारतम वाणी के प्रकाश में जाना जा सकता है और एक स्वलीला अद्वैत परब्रह्म की पहचान की जा सकती है। साहिब आए इंजमी कारज करने तीन, सबका झगड़ा मिट के या दुनिया या दीन। साहिब आए इंजमी कारज करने तीन। इससे पहले कि लालदास जी धामधनी से वास्तविकता प्रकट कर दें, मुझे श्री जी से सब कुछ कह देना चाहिए। प्रणाम धामधनी। कहिए गोवर्धन जी, आपके चेहरे की उत्सुकता देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आप कोई विशेष बात कहना चाहते हैं। श्री जी, ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि इस्लामी ग्रंथों में भी वही ज्ञान छिपा है जो कि आपके श्रीमुख से प्रकट हो रहा है। हाँ धामधनी, कुरान मजीद में बुद्ध अवतार को ईसा रूहुल्लाह और निष्कलंक बुद्ध स्वरूप को इमाम मोहम्मद मेहंदी साहिब बुज़्ज़मा कहा गया है। कली अज्ञान को ही दज्जाल कहा गया है, जिसे इल्मे लदुन्नी यानी तारतम ज्ञान से ईसा रूहुल्लाह खत्म करेंगे। परम धाम को चौथा आसमान लाहौत कहा गया है। अब हमें औरंगजेब बादशाह तक इस दार्शनिक एकता का संदेश पहुंचा देना चाहिए। धामधनी की ये कैसी लीला है? ये गोवर्धन वहां पर भयभीत होकर क्या कह रहे थे और यहाँ पर अपनी निडरता दिखाने के लिए क्या कह रहे हैं? प्रणाम धामधनी। धामधनी, आस्था और विश्वास के वृक्ष में यदि संशय का दीमक लग जाए तो उससे मीठे फल और शीतल छाया की आशा नहीं की जा सकती। औरंगजेब बादशाह के पास संदेश भेजने जैसे महत्वपूर्ण कार्य में हम जैसे समर्पित व्यक्तियों को नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि आपके सामने हमारा मन कुछ और होता है तथा पीठ के पीछे कुछ और। हे धामधनी, आप इन्हें कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या आप नहीं समझ रहे हैं कि ये मुझे नीचा दिखाने के लिए ही ऐसा कह रहे हैं? मैंने इनका नाम तो लिया ही नहीं है, फिर ये क्यों इतना उत्तेजित हो रहे हैं? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका तो होता ही है। गोवर्धन जी, क्या आप मस्जिद से लौटते समय ये नहीं कह रहे थे कि श्री जी को सारी बातें नहीं बतानी चाहिए?
क्योंकि हमें ही अपनी जान जोखिम में डालकर पैगाम देने के लिए औरंगजेब के पास जाना पड़ेगा। विश्वसनीय सुंदर साथ में भी यदि इस प्रकार की घातक प्रवृत्ति पनपती रही तो जागनी कार्य कैसे हो पाएगा? अब जागनी कार्य में आप सबको मेरे निर्देशन की कोई आवश्यकता नहीं। लालदास जी, मैं तुम्हें सभी धर्म ग्रंथों के ज्ञान का खजाना सौंपता हूं। भीम भाई, तुम्हें जागृत बुद्धि देता हूं। मुकुंददास जी, तुम्हें तारतम ज्ञान की शक्ति प्रदान करता हूं। गोवर्धन जी, तुम सूरत चले जाओ। शेख बादल जी, धाम धनी के हुक्म से तुम जो भी इच्छा करोगे वो अवश्य ही पूर्ण होगी। मैं अब अनूप शहर जा रहा हूं।
जागनी कार्य में सुंदर साथ से अपेक्षित सहयोग न मिलने पर भी मैं शांत होकर नहीं बैठ सकता। अब तो प्रियतम के विरह के आंसू भी सूख चुके हैं। मुझे तो जागनी कार्य का परम लक्ष्य ही दिखाई दे रहा है, जिसे पाने के लिए मेरे अंग अंग में अभी भी पूर्ण शक्ति विद्यमान है। ढूंढे शबे मेराज को, शबे मेराज में सब, सो शबे मेराज जाहिर करी, सो शबे मेराज देख सी अब। अल्लाह मुहबा मासूक, सो खासी खसम दिल, तो नाम धराया रसूले, आशिक अपना असल, भेष भाषा जिन रचो, रचियो मायने असल, भई रोशन जोत रसूल की, अब खुले मायने सकल। अनूप शहर में अक्षरातीत परब्रह्म की शक्ति से सनद ग्रंथ के 42 प्रकरण अवतरित हुए, जिनमें से 30 प्रकरणों में इस्लामिक ग्रंथों के गुह्य रहस्यों का स्पष्टीकरण किया गया है तथा शेष 12 प्रकरणों में हिंदू धर्म ग्रंथों की मान्यताओं को दर्शाया गया है। इस प्रकार इस ग्रंथ में सभी मत मतांतरों का एकीकरण करने की अद्भुत क्षमता है। ये ग्रंथ पवित्र कुरान और हदीसों के गूढ़ रहस्यों को जहां उजागर करता है, वहीं रूढ़िवादिता पर करारा प्रहार भी करता है। शेख बादल जी, आप इस सनद वाणी को लेकर वापस दिल्ली चले जाइए और इसके संदेश को बादशाह औरंगजेब तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। जो हुक्म मेरे हादी महबूब साहिबुज़्ज़मा। यदि किसी भी तरह से बादशाह औरंगजेब ने सनद वाणी को सुन लिया तो निसंदेह ही उसकी आत्मा जागृत हो जाएगी। फिर धार्मिक वैमनस्य के कारण होने वाला रक्तपात थम जाएगा। फिर समस्त संसार में चैन और अमन का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। इंशाअल्लाह आपके हुक्म को जी जान से पूरा करूंगा। अब इजाजत दीजिए। जाइए। लाल लाल कहावी सो हो गए सब जर्द, और लाल कोई न हुआ बिना एक मोहम्मद। कई वाली पैगंबर आदम एक कहावे
मुर्शिद कोई ना हुआ बिना एक मोहम्मद। औलिए अंबिये फरिश्ते जेता कोई पैद, पर अल्लाह किन्हू ना लहया बिना एक मोहम्मद, बिना एक मोहम्मद। इमाम मोमिन इश्क सब मुख एही शब्द, शब्द न कोई दूसरा बिना एक मोहम्मद, बिना एक मोहम्मद। मोमिन तुम सुते क्या करो ऐ कागद ऐ कासिद, काजी कजा पर आइया दे मुबारकी मोहम्मद, दे मुबारकी मोहम्मद। काजी कजा पर आइया दे मुबारकी मोहम्मद, दे मुबारकी मोहम्मद, दे मुबारकी मोहम्मद। बात तो तुम सही कह रहे हो भाई, लेकिन हिंदुई जुबान की साखी होने की वजह से ये हमें मंजूर नहीं है। यदि ये बातें हमारी जुबान में लिखी गई होती तो हम इसे मान सकते थे। लेकिन जुबान से क्या फर्क पड़ता है भाई, बात तो सच्चाई की है कि मोहम्मद साहब ही एकमात्र पैगंबर हैं जिनको मेराज हुआ है। हमें फर्क पड़ता है क्योंकि हम सिर्फ अपनी जबान को ज्यादा पसंद करते हैं। खुदा हाफिज। कई लाले लाल कहा वही, सो हो गए सब जरद, और लाल कोई न हुआ बिना एक मोहम्मद। कई वली पैगंबर आदम, ए कहावे सब मुर्शिद, और मुर्शिद कोई ना हुआ बिना एक मोहम्मद। ये तुम कैसी जाहिलों जैसी बातें कर रहे हो? पैगंबर तो 1,24,000 हुए हैं। क्या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवाय किसी और पैगंबर ने कुछ नहीं किया? किया है, लेकिन हजरत मोहम्मद के अलावा अन्य किसी को भी मेराज नहीं हुआ। उन्होंने नासूत, मलकूत, जबरूत से आगे लाहूत अर्शे आजम में जाकर खुदा की अमृत सूरत का दीदार किया है, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही अल्लाह ताला ने अपना महबूब कहा है। उफ मेरे मौला, मुझे मुआफ कर। देखो, अगर तुम ऐसी जाहिलाना बात करने आए हो तो यहाँ से चले जाओ। हमारे पास ना इतना वक्त है और ना ही सब्र कि हम तुम्हारी ये जिहालत भरी बातें सुने। आप नाराज ना हो भाईजान, हम चले जाते हैं। हे श्री जी साहेब, आपके निर्देश अनुसार मैंने ईदगाह में और गनी बेग की हवेली में जाकर सबको सनद सुनाया, लेकिन किसी ने भी इस पर गौर नहीं किया। शेख साहिब, विस्तार पूर्वक बताइए कि वे वास्तव में क्या कह रहे थे। कोई कहता था कि सनद की वाड़ी तो सही है, लेकिन
ये हिंदुस्तानी भाषा में है, इसलिए उन्हें मंजूर नहीं है। कोई कहता था कि दुनिया में कुल 1,24,000 पैगंबर हो गए और मोहम्मद साहब भी उन्हीं के समान सिर्फ एक पैगंबर ही हैं। इसके अलावा आपने कोई और बात भी महसूस की? जी हाँ, मैंने महसूस किया कि वे सब कुछ समझकर भी दुनिया के डर से ये बात जाहिर में कबूल नहीं करना चाहते हैं। यदि दिल में खुदा की चाहत होगी तो ये डर भी एक ना एक दिन अवश्य ही खत्म हो जाएगा। आप चिंता ना करें। लालदास जी, गोवर्धन जी, आप दोनों एक बार फिर से शेख सुलेमान के पास जाइए और उन्हें इस सनद वाणी के द्वारा दीन इस्लाम के गुह्य रहस्यों को समझाने का प्रयास कीजिए। यदि वो इस एकत्व के संदेश को समझ गया तो बादशाह औरंगजेब से हमारी मुलाकात अवश्य करा देगा। गोवर्धन जी, आप कुछ व्यथित दिखाई दे रहे हैं। जी ऐसी कोई बात नहीं है। जगत में ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश फैलाने हेतु आप दोनों को सामंजस्य पूर्वक कार्य करना होगा। अब आप दोनों जाकर विश्व बंधुत्व की भावना को प्रकाशित करने के महान कार्य का शुभारंभ करें। जी प्राणनाथ जी। फरमाइए हजरात, अब आप लोग कौन सा जरूरी काम लेकर आए हैं? जी हमारा उद्देश्य तो फकीर साहब के उसी धार्मिक एकता के संदेश को पहुंचाना है, और इस बार तो हम अपने साथ ये सनद किताब भी लाए हैं। क्या है इस किताब में? इस सनद किताब में इस्लामी फलसफे को एक नए दृष्टिकोण से वर्णन किया गया है, जिससे कि दुनिया के सारे धर्मों में एकता स्थापित हो सके। यदि बादशाह औरंगजेब ने इसमें वर्णित हकीकी इल्म के रहस्यों को जान लिया तो निश्चित रूप से सारी दुनिया एक हो जाएगी। इसीलिए मेरी आपसे सिर्फ एक गुजारिश है कि आप एक बार कैसे भी बादशाह सलामत से हमारी मुलाकात करवा दें। बादशाह हजरत से मुलाकात करना कोई खाला का घर नहीं है कि कोई भी मुलाकात कर ले। जनाब, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप तो बादशाह के खासुल खास हैं। यदि आप चाहें तो बादशाह हुजूर से हमारी मुलाकात
जरूर करवा सकते हैं। ठीक है, आप लोग मुझसे कल आकर मिलिए। इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को बादशाह से मिलवा दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब, हम कल जरूर आएंगे। क्या बात है, आप दोनों अति प्रसन्न नजर आ रहे हैं। जी, बहुत ही खुशी की बात है। शेख सुलेमान ने हमें कल बादशाह औरंगजेब से मिलाने का वायदा किया है। बहुत अच्छा। यदि ऐसा हुआ तो हम सर्वधर्म सद्भाव के संदेश को संसार में प्रसारित करने में सफल होंगे। उम्मीद है कि कल की सुबह आशा की एक नई किरण लेकर आएगी। हे धामधनी, अब तो ये रात सुबह के इंतजार में ही बीतेगी। माफ करना हजरात, आज कुछ बहुत जरूरी काम आ गया है, इसलिए मैं आपकी मुलाकात बादशाह सलामत से नहीं करवा सकता। लेकिन आपने तो कहा था कि आज मुलाकात हो जाएगी। बेशक कहा था भाईजान, लेकिन हम ठहरे शाही मुलाजिम, कब कौन सा काम हम पर आ जाए कुछ मालूम नहीं होता। तो जनाब फिर बादशाह से कब मुलाकात हो पाएगी? हजरात, ये मैं नहीं कह सकता। ऐसा न कहिए शेख साहब, हम बहुत आशा लेकर आपके पास आए हैं। देखो भाईजान, मैं अभी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, जब मुझे फुर्सत होगी तब मैं आपकी मुलाकात बादशाह हुजूर से करवाने की कोशिश करूंगा। वैसे मुझे लगता नहीं है कि आपकी मुलाकात बादशाह सलामत से हो पाएगी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं शेख साहब? क्योंकि आप लोगों का पहनावा देखकर दरबार के सिपाही आप लोगों को अंदर जाने ही नहीं देंगे। तो फिर हमें क्या करना होगा? देखो, अगर बादशाह सलामत से आपको मिलना है तो आप लोगों को पहले अपना पहनावा हमारे जैसा करना होगा। देखिए जनाब, अब मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है, इसलिए आप लोग फिर कभी आइएगा। ठीक है जनाब। हे धामधनी, शेख सुलेमान तो अपनी बात से मुकर गया है। क्यों? अब वो क्या कहता है? वह अनेकों बहानेबाजी कर रहा है। कभी कहता है कि समय नहीं है, कभी कहता है कि बाद में आना, और कभी कहता है कि हिंदू वेशभूषा में बादशाह सलामत से मुलाकात नहीं हो सकती। इसके लिए तुम्हें अपना भेष बदलना पड़ेगा। हमें उससे निवेदन करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है। हे धामधनी, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? मेरे विचार से शेख सुलेमान की ये बात सही है। यदि आप लोग अपना पहनावा बदल लेंगे तो शहंशाह से मिलने में आसानी होगी, किंतु अभी ज्यादा जरूरी ये है कि सनद किताब में निहित ब्रह्म ज्ञान को
फारसी भाषा में अनुवाद करवा लिया जाए। दयाराम जी, आप यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो हिंदवी से फारसी में अनुवाद कर सके? हाँ जी, मेरी नजर में एक ऐसा व्यक्ति है, उसका नाम कायमुल्ला है। वह एक काम कर सकता है। ठीक है, आप उन्हें बुलवा लीजिए और वो जो भी मेहनताना मांगे उसे स्वीकार कर लीजिए। मौलवी साहब, इस काम के लिए आप जितना कहेंगे आपको उतना मेहनताना दिया जाएगा। बस आप एक बार हाँ कर दीजिए। लेकिन लाला जी, मुझे करना क्या होगा? जनाब, आपको फारसी में कुछ खत लिखने होंगे। कैसे खत और किसके नाम से लिखने हैं? वे खत बादशाह औरंगजेब के पास भिजवाने हैं। बाकी बातें आपको हमारे हादी साहब से मिलने पर मालूम हो जाएगी। आप सिर्फ इतना यकीन रखिए कि यदि ये काम हो गया तो मजहब के नाम पर होने वाला रक्तपात खत्म हो जाएगा और सारी दुनिया एक हो जाएगी। ये तो बहुत ही नेक काम है। इंशाअल्लाह मैं ये काम जरूर करूंगा। आप मुझे अभी उन फकीर साहिब के पास ले चलिए। आइए, चलिए। आपका स्वागत है मौलवी साहब, तशरीफ रखिए। हजरत, दीन का नेक काम करने का सुअवसर तो परवरदिगार की मेहर से ही प्राप्त होता है। उसके लिए इनकार कैसे किया जा सकता है? दयाराम जी बता रहे थे कि आपको बादशाह औरंगजेब के नाम फारसी में कुछ खत लिखवाने हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि वे किस तरह के खत हैं? कायमुल्ला साहब, इल्मे लदुन्नी की रोशनी में धार्मिक एकता के संदेश को हम सवाल जवाब के रूप में फारसी भाषा में लिखवाना चाहते हैं ताकि बादशाह औरंगजेब के काजी दरबारियों को भाषा को समझने में कोई तकलीफ ना हो। इंशाअल्लाह मैं ये काम जरूर करूंगा। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी बात लिखवाई जो बादशाह सलामत के खिलाफ होगी तो मैं उसका तर्जुमा नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा करना बादशाह सलामत की नजर में गुनाह होगा। आप यकीन रखिए मौलवी साहब, हम जो कुछ भी लिखवाएंगे कुरान शरीफ के अंतर्गत ही लिखवाएंगे। आप तो कुरान शरीफ के हाफिज और आलिम हैं। अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि हमने कुछ ऐसा वैसा लिखवा दिया है तो आप उसी वक्त हमारा कार्य छोड़कर चले जाइएगा। बेहतर है हजरत, मैं तैयार हूं। एक बुजुर्ग कामिल दरवेश शेख फकीर साहब थे। एक बार उनके पास एक मीरजादा आता है। अस्सलाम वालेकुम शेख फकीर साहिब। वालेकुम सलाम मीर जी। हुजूर आला, क्या हम आपका तारुक जान सकते हैं? जी मीर साहिब, हमें फकीर सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम कहते हैं। कहिए, आपका क्या सवाल है? हजरत आला, हमने कई आलिम फाजिलों से पाक कलामुल्लाह के बातिने व जाहिरी मायने मालूम किए हैं, लेकिन किसी के जवाब से भी हमारे दिल को सुकून न आया। कहिए, आप क्या मालूम करना चाहते हैं?
जी जनाबे आली, आखिरत की निशानियां जाहिर हुई हैं कि नहीं? बेशक जाहिर हुई हैं। हजरत अक़दस, वे हमें दिखाई क्यों नहीं देती हैं? जब आप कलाम मजीद के बातिन मायने समझ जाओगे तो निशान भी जाहिर देखोगे। या हदी आजम, कलामुल्लाह के बातिनी मायने क्यों जाहिर नहीं होते हैं? कलाम पाक के बातिनी मायने बिना कामिल मुर्शिद हादी आखरुल इमाम साहिबुज्जुमा की मेहर के जाहिर नहीं होते हैं। कामिल दरवेश हादी साहब, कलाम रब्बानी के बातिन को कैसे समझा जा सकता है? कलाम इलाही के मायनों को शबे मेराज और लैलतुल कदर को पहचाने बिना नहीं समझा जा सकता है। महबूब रहबर, बराए मेहरबानी शबे महराज व लैलतुल कद्र का बातिनी मायना बयां फरमाइए। शबे मेराज में पाक परवरदिगार हक महबूब ताला ने अर्श आजम पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 90,000 हुरूफ कलमात राज और नियाज के बयान किए। इनमें से उन्होंने 30,000 मुहकम यानी शरीयत के जाहिर किए, 30,000 मुतशाबिह यानी तरीकत के हजरत अली साहिबिये को बयान फरमाए। बाकी के 30,000 मारिफत और हकीकत के जाहिर न फरमाए और न ही लैलतुल कद्र का बयान किया कि वो कौन सी रात है जिसमें फरिश्ते व रूहें अपने रब के हुक्म से उतरते हैं। हादी साहिबुज्जमा, आपका लैलतुल कद्र और शबे मेराज के बारे में क्या सहूर और नजरिया है? कद्र की रात को सभी आलिम पाक रमजान की 21, 23, 25, 27 और 29वीं रात में तलाश करते हैं, लेकिन ये रात 1000 महीने से बेहतर कही गई है, जिनके 83 साल और 4 महीने बनते हैं। हकीकत में ये 10वीं व 11वीं हिजरी का वो पाक व मुकद्दस समय है जिसमें 2 हादियों का कयामतुल सुगरा के दौर में ज़हूर हुआ है। इसी रात में हादी साहिबुज्जुमा पर वो इल्मे लद्दुनी नाजिल हुआ है जो कि लोगों को हिदायत व हयात बख्श रहा है।